टाइम है 12:12। मैं हूँ धरा के पास। धरा को अभी क्या है कि बेबी आने का टाइम तो ऑलमोस्ट हो गया, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे ये गोबर कर रही है, बैठ रही है, खड़ी हो रही है और साथ में रीच्यू भी कर रही है। और ये तो होता है कई गायों में, हेल्थी गाय होती है जब बच्चा इवन डिलीवर करती है उसके 5-10 मिनट पहले भी रीच्यू करती है, क्योंकि उनको मतलब कोई दिक्कत होती नहीं है बॉडी में, बिल्कुल हेल्दी होती है। तो ये एक नॉर्मल है। दूसरा ये है कि दूध भर चुका है और लग रहा है अभी कि ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन कल मॉर्निंग में या कल रात तक तो मतलब बेबी आ ही जाएगा, ऐसा लग रहा है, हो सकता है ऐसा। और दूसरा ये कि गाय हमारी खुली रहती है तो टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कि ये घूम फिर सकती है, जब भी चाहे खाना खा सकती है, जब चाहे पानी पी सकती है। से सब की सब अभी यहाँ पे बैठ गई है। अनजान आवाज़ से ये जल्दी खड़ी होती है, लेकिन अभी तो सब आराम में है। मीरा और सब का रीच्यू चल रहा है, मतलब खाना खाया होता है। इन बच्चों का काम हो गया है, बैठना आराम सब कुछ। तो ये यहाँ पे खड़ी है सब की सब। इसने भी आराम कर लिया, कब की बैठी थी। ये यहाँ पे आराम में है। ये चारों बैठी हुई है उधर। और इसका कब का खाना चल रहा था राधू, तो अभी हो गया राधा का खाना। और आभा का भी खाना स्टार्ट हुआ है। गुड मॉर्निंग सबको, राम राम सीताराम। तो रात को हम एक एक करके जाग रहे थे, देखने के लिए आ रहे थे। और अभी सबका रीच्यूइंग टाइम चल रहा है। और धरा भी बिल्कुल ठीक है, तुलसी के साथ बैठी हुई है। अभी कुछ बेबी शायद आ जाए। अभी जा रही हूँ ओम को स्कूल छोड़ने के लिए। राधा आ गई है यहाँ पे आभा के साथ। सबका रीच्यूइंग चल रहा है। सुबह सुबह चकलियों की आवाज़ आती है। हम दूध पी ले तो फिर निकलते हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग। राम राम सीताराम। राम राम सीताराम। IMBL उल्लंघन करता नहीं તમને दूध मिलेगा, दूध ताज़ा ताज़ा दूध मिलेगा, आठों बोगरों मिलेगा, गिलास नहीं मिलेगा। तो सक्सेसफुली आज रात भी हम यहाँ पे ही सोए हुए थे। और मैं सोच रही हूँ कि शायद जो इसका ऊपर का कवर है ना वो आज लगाएंगे, क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोग आती है उसकी वजह से। अभी तो ये सूख गया है ऑलरेडी, लेकिन इसके ऊपर कवर लगा देंगे ना तो ऊपर से इतना गीला नहीं होगा। अभी ये नेट को एक बार अच्छे से साफ करके फिर मैं सोच रही हूँ कि वो ऊपर लगा दें हम। अभी सेव टाइगर दोनों खेल रहे हैं। टेंट यहाँ पे अभी बहुत धूप आती है तो यहाँ पे ये। और चलो शिव आ गया था मेरे पीछे। अभी लोग खुपाई करने आ रहे हैं तो थ्रेसर मशीन ट्रैक्टर सब लेके जाएंगे और उसका मूंगफली निकालने का काम चालू होगा। सीतार कहाँ खाऊं? संतरू खाऊं?
अभी लखू भाई आए हैं थ्रेसर मशीन और ट्रैक्टर को लेने के लिए। क्या खाऊं? तो लखू भाई को थ्रेसर चलाना है, तो इसके लिए इसको लेके जाना भी बहुत हार्ड लग रहा है अभी ट्रैक्टर को। दोपहर बाद निकल जाता है तो कैसे नहीं આપણે આડા રાખવા નાખ્યા હતા ને મને। ગોળવાનું જોઈએ। ये पूरा ऐसे आइसक्रीम जैसा है दही। किसको खाना है शिव? मैं मॉर्निंग में दही खाता हूँ। चीनी तो नहीं खवातो है। शिव छाछ दही कम खाता है, उसको सिर्फ दूध रोटला रोटी मक्खन तो खाता है, दही खा लेता है अभी ये सब कुछ खा लेता है। ये एक ऐसा क्रीचर पाया जाता है डेरन गांव के अंदर। ध्यान से देखिए, ये सब कुछ खाता है। दही चढ़ियों तो ऐसे चलता है। हाँ भाई। शिव भी उठा और शिव को उठ के सीधा दिख गया गोला। राम राम सीताराम। तो ना बहुत सारी कमेंट थी और क्वेश्चन आंसर वीडियो में भी बहुत लोगों ने पूछा था कि आपकी गायों की प्रेगनेंसी डिटेल और लैक्टेशन दूध वगैरह बताइए। तो ये हमारी आभा से स्टार्ट करते हैं। आभा 3rd लैक्टेशन प्रेग्नेंट है और इसकी डेट है तोरणीय जो बुल है उससे है, और 21 मई है आभा का जो कंसीव हुई वो डेट। तो मतलब 7वां महीना चल रहा है 21/5 से। और आभा 3rd लैक्टेशन प्रेग्नेंट है। हमारे घर की बछड़ी है। इतना ज़्यादा मिल्किंग कैपेसिटी नहीं है आभा की। बहुत बार लोग पूछते हैं कि कितना मिल्क आपकी कौन सी गाय दे रही है। तो आभा अराउंड 5-6 लीटर दूध करती है और 3 महीने मैक्सिमम देती है दूध। लेकिन वो है लाडली, तो ऐसे वो कोई हमने नहीं रखा कि मिल्क रिकॉर्ड बनाने के लिए गाय रखी, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि गाय वैसे आभा तो कम देती है, वो भी बात एक ट्रू है, लेकिन 7-8 लीटर वाली गाय ही मेरे हिसाब से फिट रहती है ज़्यादा टाइम के लिए। ज़्यादा मिल्किंग वाली बहुत बड़े अडर वाली गायों को क्या होता है कि अडर ख़राब होता है, या तो मास्टरटाइज की तकलीफ़ होती है, या तो शुगर लेवल कम हो जाता है, कैल्शियम कम हो जाता है। इनमें बहुत सारे चैलेंजेस है गौ पालन में। जो रखते हैं उनको पता होगा, जो नहीं रखते उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। भारती का फ़ोन बज गया। राकेश वस्ता भाई के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, यहाँ पे होता है गायों का, उसको अच्छा लगता है और यहाँ पे बैठा रहता है कपिल दोनों बछड़ियों के साथ वगैरह, और ओम के कपड़े पहने। और स्कूल जाने में थोड़ा सा नौटंकी इसकी होती है, स्कूल नहीं जाता, भेजते हैं तो वहाँ से भी टीचर कंप्लेन होती है इसकी कि ये नहीं सही से बैठ रहा है या भाग जा रहा है। ऐसा अभी भेजना है एक और बार ट्राई करके। कपिल जाता है, लेकिन आजकल कपिल भी नहीं जा रहा और वेकेशन चल रहा है इनका। हाँ, यहाँ पे बछड़ियाँ हैं, उसका जल्दी मैं बता दूँ। ये है बंसी मीरा की 3रे लैक्टेशन की दूसरी बच्ची, आभा की सिस्टर। अभी ये 2 साल के आसपास, 2 साल के ऊपर की हुई है, तो अभी कंसीव नहीं है। वहाँ पे है गोपी, ओम दिखाओ एक बार। ये है हमारी गोपी, गंगा की बेटी। और ये भी एक बार ट्राई किया, इसको डोज लगवाया जो सीमन होता है, लेकिन अभी कंसीव नहीं हुई है शायद, और हो भी गई है तो 3 महीने बाद पता चलता है। यहाँ पे हमारी स्टार गौशाला की वो है राधा। ओए रुक जा। राधा को 3 महीने कंसीव हो गई है राधा। अभी इसकी डेट है मेरे पास इधर
6 ऑफ अगस्त। और राधा में शिवम GLDB का कंसीव करवाई है हमने राधा को, वो सीमन डाला है। फिर है यहाँ पे परी जो है भद्रेश की बेटी, और इसकी माँ है हमारी गोरल का फर्स्ट लैक्टेशन की, ये आई मीन हाँ जो फर्स्ट ब्यात की है वो है परी। और ये बीजल है और बहुत डरती है, सबसे भागती है। और बीजल है दूसरा लैक्टेशन उसकी माँ का, वेगड़ का, जो हम लाए थे तब ये पेट में आई थी। 21-2-38 इसके बाप का नाम है, और इसकी माँ है 37 नंबर की। तो यहाँ पे सबकी डिटेल आ गई। गोपी का कंफर्म नहीं है, बाकी हमारी राधा रानी जो है वो इस बार लग रहा है कंफर्म है। कंफर्म कैसे पता चलता है कि इसके आंचल वगैरह थोड़े नीचे आते हैं और ये शांत हो जाती है टीनेज में से, फिर जब माँ बन जाती है। तो इसका भी अभी कंफर्म चेक करना, तो चेक पास नहीं हुई है। अगर चेक पास करना है तब भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे अनुमान से पता चल जाता है। यहाँ से बता दो इन दोनों का, ये मीरा हमारी गौशाला का हेड जो है, मीरा 5th लैक्टेशन में है। फिटनेस बहुत अच्छी है मीरा की, और इसको भी 7वां महीना चल रहा है। G13 बुल सीमन डाला हुआ है। मीरा की मिल्किंग कैपेसिटी 7-8 लीटर तक है, 8 लीटर तक मिल्क ये करती है। फर्स्ट से हमारे पास है, बछड़ी थी तब से। और मीरा का 5th लैक्टेशन पेट में है, 5वां वेतर इसको। और हम क्या करते हैं कि 4 महीने के आसपास ब्रेक देते हैं गायों को। और अभी मीरा मिल्किंग में नहीं है, ड्राई पीरियड में है, ताकि ये थोड़ा सा रिकवर भी हो जाए, वापस अच्छे से मिल्किंग में आए। और इसके बाद है टीलू, जो मीरा के साथ होती है हमेशा। टीलू 2nd लैक्टेशन में हम लाए थे। टीलू की एक भी बछड़ी हम अब तक नहीं ले पाए हैं। मिल्किंग में ये 8 लीटर देती है जब भी बच्चा देती है उसके बाद। और मिल्किंग का क्या होता है कि टीलू लॉन्ग पीरियड तक मिल्क देती है, मतलब वापस प्रेग्नेंट इस बार नहीं हुई कंसीव, अभी हुई है थोड़े दिनों पहले। तो कंफर्म नहीं बोल सकते कि अभी प्रेग्नेंट है या नहीं। तो अभी नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो आभा और मीरा दोनों हुई, और राधा। फिर यहाँ पे है धरा, आप सबको पता ही है, कल के वीडियो में देखा होगा। धरा लखू भाई के उधर से आई, आभा से 15 दिन बड़ी है ये। लखू भाई के उधर जो गाय है उनकी पूनम, वो विष्णु की बेटी है, और ये पूनम की फर्स्ट बेटी है। इसका जब बोर्न हुआ तब मैं वहीं था। और धरा अभी G13 बुल से प्रेग्नेंट है, और आज या कल बच्चा देने वाली है। और वहाँ पे हमारी तुलसी थोड़ी सी बीमार है, उसको लेग पेन है। और तुलसी का भी यही है, तुलसी हमारे इधर की हाई जो मिल्किंग में है वो तुलसी है। और अभी इसका आई थिंक 5वां महीना 4था महीना ऐसा चल रहा है। हाँ, तुलसी 7 अगस्त कंसीव हुई है, तो इसका मतलब इसको भी अभी 3 महीने प्लस होंगे आजकल में। तुलसी का भी हाँ बद्रीनाथ था, और शायद शिवम ही इसमें भी किया है GLDB का। जो लास्ट है गाय हमारी बड़ी वाली में, वो एक तो हो गई वेगड़, जो कि उसकी बेटी है बीजल। इसी तरह के इसका भी नेचर ये 37 नंबर की है। इसका बोन जहाँ पे है गिर में, वो भाई साहब ने हमें कांटेक्ट किया था वीडियो देख के कि ये मेरे घर इसका बोन हुआ है। मैं इसको भानवर से लाया था। और एक और बात भी यहाँ बतानी है, कहीं पे भी आप गाय देखने जाते हो, मैं जाता हूँ, और लोग झूठ बोलते हैं कि दूसरा ब्यात ब्याने वाली है, पहला ब्याने वाली है। यहाँ से पता चल जाता है, यहाँ पे मार्क पड़ते हैं इनके सींगों में। इसको 3rd लैक्टेशन इसने दे दिया है हमें, ये 4th प्रेग्नेंट होगी, कंसीव करवा दिया है, मतलब अभी तक नहीं इसको सीमन डाला है। तो ये होता है 1, ये 2, और यहाँ पे तीसरा, तो मतलब 3 बच्चे दिए हैं इसने। सभी गायों के सींगों में ये पैटर्न बनती है, एक डिलीवरी की ऐसे पैटर्न बन जाती है इनके सींगों में। और यहाँ पे है गोरल, इसकी मिल्किंग कैपेसिटी 8-8.5 लीटर दूध पर टाइम देती है ये। और यहाँ पे है गोरल, जो कि जब लाए तब नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी मिल्किंग में आएगी, क्योंकि तब इसका फर्स्ट ब्यात था। फर्स्ट ब्यात की इसकी बेटी जो है वो है परी, और परी है भद्रेश की बेटी। और इसमें अभी हमने सीमन डाला है, जो है मेरे पास लिखा हुआ वीर करके बुल है, आई थिंक GLDB का ही है शायद, हाँ, या तो सागवाड़ी का, पता नहीं, वीर करके है, जिसका मेरे पूरी डिटेल मेरे पास लिखी होती है। और इसको तो अभी मतलब तो कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये अभी प्रेग्नेंट है या नहीं, 3 महीने लगेंगे, उसके बाद पता चल सकता है इसका। हाँ नहीं, इसकी दूसरी बेटी है ना हमारे पास, पहली है वो परी,
भद्रेश की बेटी। और दूसरी बहुत ही खूबसूरत, मुझे बहुत था, मेरा सपना था कि एक बछड़ी उसकी आ जाए, तो राज से इसको कंसीव करवाया था लास्ट टाइम। जो राज की बछड़ी है हमारे पास पूनम, वो आगे दिखाते हैं आपको। अभी यहाँ पे सबसे पहले तारा, मीरा की तीसरी बेटी और चौथा बच्चा। एक बीच में बछड़ा था मीरा का, भद्रनाथ का। और ये भी विष्णु की है। विष्णु बहुत ही फेमस बुल, बहुत अच्छा मिल्किंग में आती है उसकी बछड़ियाँ। इसलिए हमने क्या किया कि मैं ब्रीडिंग पे भी इतना ही ध्यान देता हूँ। तो एक हो गई तारा, एक ये है आभा की बेटी जिसका नाम भूमि है, तो ये भी विष्णु की है और आभा है इसकी माँ। वो है मीरा और विष्णु। और ये है तुलसी की बेटी और उसका बाप भी है विष्णु। तुलसी का 4th लैक्टेशन, जो 4th बच्ची आई थी। और ये है लखूबाई की जो धरा है, उसकी 1st लैक्टेशन की लास्ट ब्यात की बेटी है। नंदनी रखा है ना, नंदू नाम रखा है इसका, मतलब नंदू बोलते हैं। और ये बहुत शांत है, बहुत मतलब स्वभाव से भी शांत है, बहुत खूबसूरत होगी। आई थिंक 21/2/38 का डोज लखूबाई ने भी लगवाया था। ये कंफर्मेशन में बहुत अच्छी आने वाली है, इसका सिर वगैरह। हाँ, और अगला जो ये पूरी जनरेशन है उसकी हेड है तारा। तारा हेड करती है। वो मीरा की बछड़ियों में वो एक वो क्या बोलते हैं क्वालिटी आती है कि वो सबको लीड करते हैं। उसमें भी है, आभा कर रही है, फिर बंसी भी कर रही है। बंसी सबको डराती है आजकल। और यहाँ पे फिर आ गई राज की, और हमारी जो गोरल है उसकी बेटी, जिसका नाम रखा है पूनम। और ये जो गोपाल भाई वाला राज है, गोपाल सुतरिया वाला भी बोलते हैं, GLDB का राज भी बोलते हैं, तो उसकी बेटी है। और इसकी माँ है गोरल। तो ये बछड़ियाँ जो है मिल्किंग में बहुत अच्छी आएगी, ये कंफर्म बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे बुल की है। और एक भी बछड़ी अभी कोई देने का प्लान है नहीं बिल्कुल, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ब्रीडिंग करके, पूरा रिसर्च करके कि कौन सा बुल किस गाय में डलवाना है, उस हिसाब से ब्रीडिंग की है। और रिजल्ट भी सामने दिख रहे। लास्ट रह गई शक्ति, जो कि अभी अभी थोड़े दिनों पहले नवरात्रि में आई, दूसरे नौरते के दिन आई ना। वो है गोंडलियो की बेटी, जो गोंडलियो बुल है उसकी। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल होती जा रही है रोज रोज। लेकिन अभी पकड़ना इतना आसान है नहीं। पकड़ सकती हो वैसे, क्योंकि तुम भी इसकी माँ का दूध पी रही हो। और इसको वस्ता भाई ने वो घंटड़ी भी लगाई है शायद, तो ये जब भी घूमती है देखो। हाँ, इसको ऐसे हाथ फेरोगी तो शायद ऐसे। इनमें सबसे शांत जो है वो ये है नंदू। हाँ हाँ हाँ, हाँ पढ़िए। तो ये हो गई हमारी सारी गायों की डिटेल, बछड़ियों से लेके सबकी। वहाँ पे 2 बेल है, भूरा मकड़ी, उसकी डिटेल कोई मतलब सब कुछ दे दी हमने। जहाँ तक घोड़ी अभी कंसीव नहीं है, खाली है, उसको मीटिंग मतलब करवाना है, हॉर्स दिखाना है। तो बहुत जल्दी उसको भी अपडेट देंगे आपको, कौन सा हॉर्स हम मतलब कवर कर रहे हैं तोरल में सब कुछ। रूप का सबको पता ही है, नागराज की बेटी है। नागराज हमारे पोरबंदर में है, भीलमाल से है वो, और उसकी सारी डिटेल बहुत बार बताई है। तो वो था। अब तक रूप को अभी 13 महीने नहीं हुए, अभी 13 महीने की होगी 19 तारीख को। और बाकी अब जो मोस्ट वेटेड है वो है धरा की डिलीवरी। और ये मिल्किंग इसका बता दूं, ये 7 लीटर लास्ट टाइम किया था फर्स्ट लैक्टेशन में, इस बार 8 लीटर प्लस जाएगी। बहुत ही अच्छी है दूध में। लखूबाई की सभी गाय है, क्योंकि लखूबाई के पास जो गाय है वो कृष्णा की ही मोस्ट ऑफ सभी। उसकी जो बड़ी गाय थी कृष्णा, उसकी बेटियां हैं 3, फिर उनकी बच्चियां ये हो गई, और दूसरी है गोपी, ऐसे करके कृष्णा जिसका नाम अभी रखा है कृष्णा, वो बड़ी कृष्णा की। हाँ, बड़ी कृष्णा बहुत अच्छी गाय थी, 11-12 लीटर करती है। हाँ। तो ये होता है। और मिल्किंग में हमारा ये है मतलब गौशाला इस तरह से चलाना कि मिल्किंग में भी मतलब हम बछड़ों को पिलाते हैं जब तक गाय दूध देती है तब तक, और साथ में खुद भी मिल्किंग करते हैं। और ब्रीडिंग में भी इस तरह से है कि बुल इसीलिए नहीं रखा क्योंकि बुल में रखने में कोई वो नहीं है, लेकिन बुल जब रखेंगे तो उसी बुल के सभी बछड़े बछड़ियाँ होंगे। मेरा ये है कि मैं ब्रीडिंग में अलग अलग बुल के रिजल्ट लेना चाहता हूँ, और उसका रिसर्च चलता रहता है कि कौन सा बुल अभी नेक्स्ट यूज़ करेंगे इस तरह से। और सीमन वेटरनियन को बुला के को कंसीव करवाते हैं उसको।
तो इस हिसाब से हम करते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट जो गाय बनेगी उसमें एक राधा है, एक गोपी है, फिर ये तीनों आएगी। ये एक दोस्त को हाँ बोला है मैंने, तो शायद हम उसको देंगे, मतलब जो है बीजल। और यहाँ पे है परी। परी ये गौशाला की पहली बछड़ी है, जब नई गौशाला बनी उसमें सबसे पहले बोर्न हुई वो है परी। ये पुरानी गौशाला में बोर्न हुई थी और ये भी नई गौशाला में, लेकिन सबसे पहले परी आई है नई गौशाला में। और इसमें ये होता कि रोज़ वस्ता भाई पूरा कामकाज संभालते हैं, लेकिन इनका चारा, इनके पास आना, इनको किस तरह से मैनेज करना, क्या खाना, कितना स्टॉक है, कितना आगे रहेगा, क्योंकि हमारे पास टोटल मिला के बछड़ियाँ यहाँ पे ये 5, वो 6, बाकी गाय 2, 6 और 7 बड़ी गाय हैं, 5 ये बछड़ियाँ जो होड़की जिसको बोलते हैं वो है, और 6 छोटी बछड़ियाँ हैं, और 2 बैल और 2 घोड़ियाँ, तो टोटल मिला के होते हैं 22। इनको खाना इनका और इनके खाने का स्टॉक वो सारा कुछ मैनेज करना होता है। और इस तरह से जब भी बारिश वगैरह आती है बिन मौसमी, जिसकी मतलब जिससे जो नुकसान होता है वो होता है इनके चारे को। हमारा इनकी कृपा से बहुत सारा चारा बच गया है, जबकि यहाँ पे है पूरा गोडाउन भरा है। फिर भी एक टेंशन होता है कि जितना हमने यहाँ पे भरा ना, इतना चारा हमारा ख़राब हुआ है। तो अगर वो ख़राब नहीं हुआ होता ना, तो मतलब एक टेंशन ही नहीं थी पूरे साल। नेक्स्ट इस टाइम पे वापस हमारा मूंगफली का चारा आएगा। और मूंगफली का चारा गायों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दूं कि जैसे हम लोग बाहर जाते हैं 4-5 दिन, कोई भी लोग, फिर घर आते हैं और जो घर का खाना जो हमें मतलब मिस होता है, इसी तरह मूंगफली का चारा इनके लिए मेन चारा है। बाकी का जो भी ज्वार होती है, जो ग्रीन ग्रास वगैरह नेपियर होते हैं, मक्की लग गई, बाकी जो ग्रास लग गया, जिंजवा ग्रास लग गया, वो सारा कुछ, कैरेट्स हो गए, बीटरूट, वो सीजनल है। ये इनको रोज़ एक बार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये यूज़ टू है इसके। और मूंगफली का चारा बहुत ही बेस्ट है सभी को खिलाने के लिए। हमारे इधर से हरियाणा तक मूंगफली का चारा जाता है। मिल्किंग में अभी सिर्फ 2 गाय हैं हमारे, वेगड़ और गोरल, जो कि सिर्फ 2 है, और तीसरी आएगी धरा। तो घी का बहुत डिमांड रहती है, लेकिन घी हमारा बचता ही नहीं है, घर में यूज़ हो जाता है, क्योंकि इतने हमारे जो पार्टनर्स हैं उन सबको चाय के लिए दूध देना पड़ता है, छाछ भी देनी पड़ती है। तो जो दूध यूज़ हो के बाद में जो बचता है उसका मक्खन निकलता है, फिर उसमें से घी निकलता है। तो घी बहुत ही कम निकलता है, क्योंकि 2 गायें हैं मिल्किंग में। इसका मतलब दिन का जो दूध हमारे यूज़ में होता है उतना ही, और थोड़ा बहुत बच भी जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा यूज़ हो जाता है, काफ़ी बच जाता है वैसे। तो ये है अभी की पूरी गायों की डिटेल, जो बहुत लोगों की कमेंट्स थी, बहुत लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से क्या है। तो होपफुली सब कुछ आ गया, अगर नहीं है तो इसी में आप कमेंट करके बता सकते हो। और भी कोई सवाल है गायों के रिलेटेड तो। धरा का बेबी कब आए वो देखना है। अभी थोड़ी देर बाद बैठने की कोशिश भी कर रही है, और मीरा को हाथ फेरना होता है यहाँ पे आते तो। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको। બનાસકાંઠો આખો બનાસકાંઠો બની ભેંસો પ્રખ્યાત બનાસકાંઠો